परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर के पावन चरणों में वंदना। मुनिवृंद, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज हमें पावन गुरु दर्शन प्राप्त हुए। आचार्य प्रवर ने वैसे तो दीक्षा लेते ही श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री के साथ सेवा दर्शन जो भी कुछ था हम करते थे, मुनिश्री भी हमको संभालते थे। किंतु मंत्री मुनि बनने के बाद परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने 12 फरवरी 2011 को विधिवत रूप में मुझे सेवा में, तब से हम सभी संत श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री की इच्छा भावना उसके अनुरूप हम अपना कार्य करते रहे और मुनिश्री का भी क्रम अपने ढंग से अच्छा चलता रहा। 9 नवंबर को 2014 को अहिंसा यात्रा प्रारंभ हुई। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री को भी अहिंसा यात्रा में सहयात्री बनने का 3 दिन मौका मिला और 12 नवंबर को आचार्य प्रवर से मंत्री मुनि ने विदाई ली। वह क्षण बड़ा भावुक था। क्या पता था कि वापस मुनिश्री के पावन गुरु दर्शन संभव होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद 12 नवंबर 2014 को हमने विदाई ली और आज 13 मई 2021 को हमारे पावन दर्शन हुए। करीब पूरे 6.5 वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए। कल संतों से ऐसे बात कर रहा था कि इसके दिन कितने होते हैं, तो 2370 दिन के बाद हमारे को गुरु दर्शन प्राप्त हुए। हमारी इच्छा यही थी कि श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री के देवलोक गमन के बाद यथाशीघ्र हम गुरु चरणों में पहुंचे। उस वर्ष यह संभव नहीं हो पाया। अगले वर्ष गुरुदेव ने हमारे पर बड़ी कृपा करवाई और हमारा लक्ष्य था कि औरंगाबाद अक्षय तृतीया के अवसर पर हम आचार्य प्रवर के पावन दर्शन करेंगे। किंतु इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सबकी योजनाओं को, सबकी इच्छाओं को जैसे तैसे इधर उधर कर दिया, तो हमारे भी उस समय में गुरु दर्शन नहीं हो सके। पूरे 1 वर्ष के बाद आज हमारे को गुरुदेव के पावन दर्शन प्राप्त हुए। मैंने आचार्यों के इतिहास को पढ़ा है, काफी आचार्यों को, जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों को, पहले के आचार्यों के जीवन को पढ़ा है और उनकी प्रभावकता के जो कारक तत्व हैं उनको भी पढ़ा कि इसके कारण से उनको प्रभावक माना। तो उसमें कई बिंदु आज हम सोचते हैं तो लगता है कितने सिंपल है, किंतु उस जमाने में हो सकता है बहुत बड़ी चीज। एक आचार्य के जीवन को पढ़ रहा था तो उनकी प्रभावकता के कारक तत्वों में एक बिंदु आया कि इनके व्याख्यान में 1600 सामायिक होती थी। 1600 सामायिक होती थी और मैं तो मानता हूं कि आचार्य प्रवर के सानिध्य में शायद ही कोई चौमासा या मूल क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता होगा कि जहां पर 1600 से ज्यादा सामायिक नहीं होती है। और जब पर्यूषण काल होता है और कोई समय होता है तो कितने सामायिक का क्रम चलता है। यह उनकी प्रभावकता का एक कारक तत्व माना। एक कारक तत्व माना कि उनके सानिध्य में संवत्सरी पर 1300 पोषद हुए। अब तो जब वर्णन सुनते हैं कि संवत्सरी के दिन तो लगभग समझते पूरा पंडाल का पंडाल खड़ा हो जाता है, इस तरह से लगता है। कई बार तो संख्या आती है 5000, कभी 4000, 6000 पोषद होते हैं। अगर उन बिंदुओं को लिया जाए तो मैं मानता हूं कि आचार्य प्रवर का इतिहास एक महाप्रभावक इतिहास है। और उनके प्रभावक तत्वों में, कारकों में एक पॉइंट और आता है कि वे वहां पधारे, वहां के राजा हाथी पर बैठ करके आए, वहां के ठाकर साहब लवाजमे के साथ आए, वहां के जागीरदार ऐसे आए, वहां के नाजम साहब आए। ये उनके जीवन चरित्र के खास बिंदु हैं। आचार्य प्रवर ने दिल्ली से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की और आज इंदौर नगरी पधारे हैं। जितने भी राज्य आए, विदेश आए, तो आजकल वर्तमान में राजाओं का राज तो रहा नहीं। वर्तमान में प्रभावशाली कौन होते हैं? मुख्यमंत्री।
राज्यपाल, मंत्री, कलेक्टर, एसपी, या गांव में चलते हैं तो एसडीएम, सरपंच और सांसद, एमएलए। ये मैं सोच रहा था 2-3 दिन पहले कि कहां कहां कैसे हुआ। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा कि जहां का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर गुरुदेव के सानिध्य में नहीं आया हो। शायद मैं सोच रहा था कोई कोई हो तो एक आधी जगह हो, तो मुझे पता नहीं है। एक राज्य में तो सीएम और राज्यपाल दोनों एक साथ आए, कार्यक्रम में आए। 2 बार आए, हाँ 2 बार। मैं ऐसे जितना मुझे याद था मैं स्मरण कर रहा था, तो जगह जगह और जगह जगह हम विज्ञप्ति में पढ़ते सुनते भी समाचार कि अमुक जगह पधारे, वहां के विधायक आए, वहां के सांसद आए। तो एक सांसद का मतलब क्या होता है? 15-15 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। एक एमएलए 2-2, 2.5 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। उस जमाने में 2 लाख की आबादी वाला क्षेत्र होता कौन सा था? तो ये सारी चीजें पढ़ी तो लगा कि आचार्य प्रवर का जीवन महाप्रभावक जीवन है। ये आज हमें पता नहीं चलता है, उस समय में 1600 सामायिक 1300 पोषद में महाप्रभाव हुआ। और ये जब आगे इन चीजों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना प्रभावक जीवन रहा है। हम आगमों में पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण में बोलते हैं, धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनम। तो आप तो धर्म चक्रवर्ती। एक चक्र चला और वह चक्र अपनी प्रभावकता को फैलाते 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 यहां तक पहुंचा। मैं भी आचार्य प्रवर के चेहरे को देख रहा था। मैं तो थोड़ा सा हो सकता मोटा हो गया, किंतु आपका चेहरा तो वैसा का वैसा, वही दीप्यमान, वही दिव्य मूर्त, एकदम वही क्रम लगता है। तो ये पुण्याई का खेल है। आपकी पुण्यवत्ता अनंत है और इस पुण्यवत्ता को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, बचपन में साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में सीखते थे, सब कुछ साथ में किया, किंतु अभी आप हमारे भगवान हैं और हम आपके सेवक हैं। आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। टेक्निकली कुछ भी होता होगा, प्रैक्टिकली हम आपके शिष्य हैं। तो हम आपसे तो यही वरदान चाहते हैं कि हम आपकी कृपा दृष्टि के योग्य बने रहें और हमारे में वह क्षमताएं बनी रहे, वह अर्हताएं बनी रहे। बस ये एक ही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। आपने हमें मंत्री मुनीषी की सेवा में नियोजित किया। हमारा सौभाग्य है कि धर्म संघ में अनेक अनेक प्रभावक साधु साधियां समय समय पर होते रहे हैं। उन प्रभावक साधु साधियों में मंत्री मुनीषी का भी एक अद्वितीय नाम कह सकते हैं। इतने महाप्रभावक संत, उनकी सेवा में हमें रहने का मौका मिला और उनकी जो कृपा दृष्टि मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, उनका जो उपकार रहा, उन्होंने हमेशा मेरे को पुत्र की तरह स्नेह दिया और मैंने उनमें पिता की छवि को देखा और उनका इतना स्नेह, इतना वात्सल्य मिला। केवल स्नेह और वात्सल्य नहीं मिला, कभी कभी अच्छा अनुशासन भी हमारे पर किया, किंतु वह अनुशासन भी हमारे अच्छे के लिए था। और इन वर्षों में तो मैं देखता था, कोई भी व्यक्ति आता, महाराज वहां पधारना है, वहां आपको उपनगर में पगलिया कराना है, उदित से बात करो, यह उदित से बात करो। इन वर्षों में जो सब कुछ उन्होंने कहा, इनसे बात करो, ये जैसा कहेगा हम वैसा कर लेंगे। तो मैं मानता हूं ये कृपा दृष्टि, ये उनका आशीर्वाद वह इसीलिए मिल सका कि उनका एक ऐसा निवृत्ति का जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया। तकनीकी तौर पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मेरे को अग्रगण्य घोषित किया सन 2000 के आसपास। मुझे याद है उस समय युवाचार्य श्री महासमण जी का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ कि आचार्य प्रवर ने आपको अग्रगण्य घोषित किया, आपको उस रूप में काम करना है, किंतु आपको यह सदैव स्मरण रखना है कि मैं मुनिश्री का सहगामी हूं। आचार्य प्रवर को ध्यान में होगा और मेरी भावना भी वही थी। और फिर युवाचार्य श्री ने मुझे ये प्रेरणा प्रदान की मेरे को, तो फिर मैंने आज तक कभी यह नहीं सोचा कि मैं कोई अग्रगण्य हूं। मैंने उनके सामने हमेशा अपने आप को सहगामी माना। जब मैंने उनकी पिता की छवि देख ली, तो पिता के ऊपर कोई होता है, तो पिता की छवि देखी तो पुत्र ही होगा। तो मेरे मन में, बाकी तो अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं, कभी भी ये भावना नहीं आई कि मैं भी कोई बहुत बड़ा हूं या कुछ हूं। बस मुनीषी के सानिध्य में रह करके जो मैंने कुछ करना था वह किया। और मैंने, मुनीषी तो ये फरमाते कि तेरे को जो समझ में आए तो करता रहे,
किंतु मुझे याद नहीं कि कोई भी काम मैंने उनकी इच्छा को बिना देखे किया हो। कभी कुछ पहले जरूर इन्फॉर्मेशन देनी थी या कुछ कहना था किसी को, तो बाद में आकर के उनको सूचित किया। यह मेरा क्रम हमेशा से रहा। आचार्य वर्ग के निर्देश से श्रद्धेय मंत्री मनुष्य का जब दिल्ली में 2 वर्ष का प्रवास हुआ, 2 वर्ष के प्रवास में संभवतः दिल्ली का शायद ही कोई उपनगर बाकी रहा होगा कि जहां मनुष्य का पदार्पण नहीं हुआ। और मनुष्य हमेशा फरमाते कि भैया एक जगह आपने नहीं बैठना, सब जगह घूमते रहना, अब आपने अनुकूलता किया रहा वो तो थारो देखते रहे। तो पूरे दिल्ली में परिभ्रमण किया। फिर आचार्य प्रवर का निर्देश मिला जयपुर की ओर विहार करने का, तो जयपुर की ओर प्रस्थान किया। और संयोग ऐसा 75 वर्ष के संयम पर्याय काल में मनुष्य ने यात्राएं खूब की, किंतु जयपुर उन्होंने कभी नहीं किया। जयपुर पधारे तो थे, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के साथ 2 बार पधारे, 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए पधारना हुआ। और हम जब कलकत्ता गए योग वर्ष के बाद, तब भी 2 दिन का प्रवास हुआ, प्रवास के रूप में नहीं हुआ, किंतु ये एक ऐसा पधारे और फिर मानो वहीं के ही स्थिरवासी हो गए। तो 2 चतुर्मास वहां पर किए और लगभग अवस्थाजन्य जो कुछ होता है वह तो था, बाकी वैसे कोई विशेष बीमारी वाली स्थिति नहीं थी। किंतु अंतिम 5-6 महीनों में मूल जो प्रॉब्लम थी वह किडनी की थी, वह धीमे धीमे बढ़ी। और एक बार अवस्था वृद्ध के साथ एक बीमारी का क्रम बढ़ जाता है तो भी साइड की कई चीजें उनके साथ जुड़ जाती है। किंतु उनका मनोबल बड़ा प्रशस्त था। कोई भी लोग आते पूछते महाराज कैसे, एकदम ठीक है, हमारे संत इतनी बढ़िया सेवा करे, हमारे कोई कमी नहीं, गुरा को हमारे पास तो आशीर्वाद है, हमारी तो ध्यान रखा है, हमारे कोई तकलीफ नहीं, एकदम सही है। अर्थात अंतिम दिनों तक देवलोक होने के 2 दिन पहले संभवतः साध्वी शुभ प्रभा जी राजगढ़ वे पधारी थी, उन्होंने शुभ दर्शन किए। तो महाराज आपकी सेवा करने का दोपहर में कर लेना। दोपहर में आई तो करीब 1 घंटा तक उनको प्रेरणा दी और दी। 2 दिन पहले 7 मई को देवलोक हुए, 5 मई को 1 घंटा आराम से बातचीत की, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात करते। तकलीफ होती थी, नींद थोड़ी मुश्किल से आती, कई तकलीफें थी, किंतु उनका मनोबल आत्मबल ये बड़ा प्रशस्त था। देवलोक होने के 1 दिन पहले भी मैंने कुछ प्रश्न पूछे तो एक एक के बराबर जवाब दिए, वही स्मरण शक्ति, वही क्रम। तो अंतिम समय तक उनकी सजगता में कोई कठिनाई नहीं थी। जब 30 का दिन आया और अक्षय तृतीया का कार्यक्रम था, तो मैंने मनुष्य को निवेदन किया कि लास्ट में अगर मर्जी हो तो व्हील चेयर पर हम आपको ले जाएंगे, जना देख ले साहब बीट हम जिया उसी। मैं बीच में आया, मैं क्या मर्जी है, कहने लोग यही दर्शन करेंगे, ठीक है महाराज जैसा होगा। पीछे मुनि अनंत कुमार जी ने और विवेक मुनि भी वही थे कि महाराज हम आपको ले जाएंगे, एक बार पधार जाओ, थोड़ा बाहर घूम लो। कहने भाई भाई माँ तो उठी जाएगी सावड़, तो बड़ कहीं जाऊं, रहने दे। उन्होंने एक बार आग्रह किया कि तू रहने दे, मैं अपना आप चले जाऊं मंच के ऊपर। अब उन्होंने सहज में कहा या ऐसे ही कहा, अब अंदर की बात हो गई जाने कि मैं थोड़ी देर बाद में अपना आप चला जाऊंगा मंच पर। और वही हुआ, उसी दिन देवलोक हो गए, उसी मंच पर उनको विराजित किया गया। अब वो सहज था, किस रूप में था, जो भी क्रम था। तो हम लोग मनुष्य की सेवा में रहे और मनुष्य ने मुझे मार्च महीने में कहा कि देखो उदित एक काम का ध्यान रखना, एक तो मुझे भिन्न समाचारी में नहीं ले जाना, दूसरी बात वाहन से मैं अगर होश में हूं, नहीं होश में होऊंगा तो मैं नहीं कर दूंगा, कोई कारण से मैं होश में नहीं रहूं, तुम्हारे को विशेष रूप से ध्यान रखना, मोह नहीं, मेरे को किसी भी वाहन में नहीं ले जाना है, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। हॉस्पिटल में कोई जांच करवानी हो, जरूरत लगे तो केवल तुम्हारे को अपवाद रखता हूं, पर तू जहां तक हो सके मेरे को बचाना, हॉस्पिटल में इलाज मत करवाना। ठीक है हमारा, आपकी जो भावना, आपने इतना अच्छा पवित्र जीवन जिया है तो एक दिन तो सबको आता ही है, किंतु मैं आपकी भावना को ध्यान रखूंगा। मैंने गुरुदेव को ये लिखित में निवेदन भी करवाया था। एक बार स्थिति ऐसी बनी कि हेमोग्लोबिन 5 पर आ गई मनुष्य की, जो जनरली 12-13 चाहिए थी। तो डॉक्टर ने कहा महाराज तुरंत इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा देख खून जनरली हॉस्पिटल में चढ़ता है और मनुष्य की मनाही है हॉस्पिटल ले जाने की, अब जैसा है उस हिसाब से आध्यात्मिक चिकित्सा वही क्रम ठीक रहेगा। पर डॉक्टर भी बड़े माने नहीं, उन्होंने कहा हमारा हम हॉस्पिटल जैसा यहीं पर बना देंगे। वो आप तो बना देंगे,
पर खून चढ़ाते हैं तो बिन समाचारी की स्थिति में ही चढ़ाया जाता है। और मुनिषी की मनाही है कि मैं बिन समाचारी में जाऊंगा नहीं, इसलिए खून चढ़ाना चाहिए, यहाँ चढ़ाओ चाहे वहां चढ़ाओ, होगा तो बिन समाचारी की स्थिति में। मुनिषी ने मना किए, कुछ नहीं होगा, जो ठिकाने में जो योग्य उपचार हो वह किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। चलता रहा। और जब उनके पुद्गल खींचने शुरू के कुछ मिनट पहले जब कार्यक्रम पूरा हो गया, मैं दर्शन किए, मुनिषी ने माथे पर हाथ दिया ताकि ठीक है लोग आ रहे हैं, तुम बाहर जा। 5-10 मिनट के बाद संत आए, क्या मुनिषी याद कर रहे हैं। मैं अंदर गया, क्या उदित अब तुम आठे बैठ जा, अब बाहर मत जाइए। मैं फिर वहीं बैठ गया। उसके कुछ क्षणों के बाद फिर लगा कि पुद्गल खींच रहे हैं। मैंने मुनिषी को पूछा कि महाराज कैसे, आपको संथारा पचको? कहा। तो मैंने एक बार सागरी संथारा पचकाया, उसके बाद धीमे धीमे बोलने की ताकत खत्म हो गई। और मुनिषी का हमेशा यही था कि सबसे बड़ी बात है कि अंत में हमारे भाव कैसे रहते हैं। भावों का खेल सबसे बड़ा है जैन धर्म में, इसलिए भाव अगर विशुद्ध है, तुम ध्यान रखना मेरे भाव विशुद्ध रहे, ये ध्यान रखना। संथारा कोई कारण से आया नहीं आया, पर भाव विशुद्धि मुख्य है। तो हमने वह माहौल रखा कि भाव विशुद्धि उनके बराबर बनी रहे। बाकी तो उनका अपना व्यक्तिगत क्रम था, और लेटे लेटे भी अपना जप ध्यान स्वाध्याय वे करते रहते थे। पिछले 50-55 वर्षों से हेम नवरसो उसका पाठ करते थे। तो बीच में उनको करने की स्थिति नहीं रही, तो मुनि अनंत कुमार जी उनको सुनाते थे। भक्तामर पाठ करते थे, वह मुनि पुलकित कुमार जी सुनाते। आराधना की डाल कम से कम 2.5 महीना तक पूरी आराधना प्रतिदिन मैं मुनिषी को सुनाता था। तो वे कहा मेरे को ये सुना दे। अंतिम क्षण जब 5-7 दिन पहले मैंने पूछा, मुनिषी आपके कैसे क्या लगता है? क्या भाई अब ज्यादा कौन नहीं, तुम्हारा टाइम मर्जी है। तो मैंने एक काम कर, अलोना करा दे पूरी, और महाव्रता को आरोपण करा दे। फिर दूसरे दिन मैंने 5 तारीख को करवाया था, और उनका बड़ा, उनकी बहुत प्रसन्नता हुई उनको कि तूने मेरा अंतर स्नान करा दिया। अब उनके बारे में क्या क्या निवेदन करूं। तो और सबसे बड़ी बात है, उस बीमारी की स्थिति में आचार्य प्रवर के जो पावन संदेश मिले, और जब मैं मुनिषी को सुनाता कि देख गुरुदेव कठ विराज है, और बट्टो मारो कितो ध्यान रखा है, बाकी कितनी कृपा है। और कई बार तो भावुक बन जाते, गदगद हो जाते कि गुरुदेव वहां विराजे विराजे भी मेरा देखो कितना ध्यान रखवाते हैं। और गुरुदेव हमारे को प्रेरणा दिलाते कि मुनिषी की समाधि बनी रहे, खूब अच्छे ढंग से स्वास्थ्य का ध्यान रहे, आपकी सेवा करते रहे। तो आपकी प्रेरणा से हमको एक ताजगी मिलती रहती, हमको प्रेरणा मिलती रहती, और हम दुगुने उत्साह के साथ मुनिषी की सेवा में एकदम व्यवस्थित रहे। तो गुरुदेव जब उनके देवलोक गमन के बाद आचार्य प्रवर का पावन संदेश मिला, और त्रिदिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान की जो घोषणा की, जो मंत्र का निर्माण किया, मैं तो मानता हूं कि गुरुदेव ये भी इतिहास का एक विरल प्रसंग होगा कि इतने बड़े धर्म चक्रवर्ती और अपने उपकारी के प्रति जो आपने एक अपना क्या बोलते हैं आभार या कुछ भी कह दे प्रकट किया, सचमुच हमारे लिए एक आदर्श है। हमारे भीतर में ये अहंकार नहीं आए, और हमारे भीतर में ये भावना बन रहे, हम बड़ों के प्रति सम्मान रखें, बहुमान रखें, आस्था रखें। ये हम आपके जीवन को आदर्श मान करके पूरा धर्म संघ अगर इसका अनुकरण करे, तो मैं मानता हूं कि आचार्य प्रवर को यह अनुशासन हर साल करना होता है, वह भी काफी स्वल्प हो जाए, किंतु ये हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम आपके इस आदर्श को जीवन में कितना उतार पाते हैं। जब उनका जन्मदिन आया, देवलोक होने के करीब 20 दिन पहले हम सब संत गए, मुनिषी को वर्धापन किया। तो मुनिषी ने कहा कि जब था सब संतां के साक्षी सो मारा आज तक कोई दोष लागे हुए तो हमारे मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात जब कभी मिलते तो वे उनके मन में एक निश्चल्य बनने की भावना बनी रहती थी। यह सबसे महत्वपूर्ण थी। मुनि हमारे सब संत थे, मुनिषी की सेवा में सदैव सजग रहे। सबने अपने अपने क्रम से जो ड्यूटी थी वह भी करते थे, बाकी भी दिन भर जो भी क्रम होता सब सेवा में संलग्न रहते थे। मुनि पुलकित कुमार जी ने मुनिषी के सानिध्य में 32 का वाचन किया, और बाद में मुनिषी ने निवेदन किया कि मैं एक विषय पर शोध करना चाहता हूं, शोध प्रबंध लिखना चाहता हूं। तो मुनिषी ने लिखित में संदेश दिया कि बहुत अच्छा काम है, तुम ये आगे बढ़ो। फिर गुरुदेव को निवेदन करवाया, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आज इनका यह क्रम संपन्न हो गया। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
और मुनि पुलकित कुमार जी ने ये शोध प्रबंध पूरा कर दिया। या छोड़ दो मुंडा का मास्क। दिल्ली चतुर्मास में मुनि अनंत कुमार जी ने मंत्री मुनिषि से आग्रह किया कि मैं तपस्या करूंगा। मुनिषि ने फरमाया कि देख अभी तपस्या बैठेगी नहीं, अभी तू मेरी सेवा कर, सेवा है यही तपस्या है। पर उनका आग्रह अधिक रहा। मुनिषि ने कहा देख तपस्या बैठेगी नहीं तो अच्छा व्यवस्थित होगी नहीं, तो अभी रहने दे। फिर भी इनका थोड़ा आग्रह अधिक रहा तो तपस्या शुरू की। चोला या पंचोला था क्या? है पंचोला। पंचोला से आगे नहीं बढ़ सके, बहुत तकलीफ हुई और उनको पालना करना पड़ा इनको, अनंत कुमार जी को। तो इनका मन थोड़ा उद्विग्न हो गया कि मेरी इच्छा थी और मैं तपस्या नहीं कर सका। तो उद्विग्न मन से मुनिषि के पास आए। मुनिषि ने हाथ फेरा के देख अभी तेरे को कहा ना मेरी सेवा है वही तपस्या है, मेरे जाने के बाद तू मांस खमन कर लेना चाहिए। उनका बच्चा निकला हुआ था, जलगांव में इन्होंने मांस खमन कर दिया। तो ये भी एक विशेष बात है। इन्होंने भी मुनिषि के सानिध्य में 31 आगम पढ़ लिए। अंतिम आगम इसलिए रह गया कि वह मिला नहीं था और बाद में हमारे पास उसको कर लिया था। तो ये भी बड़े अध्ययनशील, दोनों अध्ययनशील मुनि हैं। तीनों छोटे मुनि ज्योतिर्मय जी उनके हाथ से दीक्षित, और दिन भर उनके पास मुनि रम्य कुमार जी, ये भी बड़े सेवाभावी, बराबर ध्यान रखते थे और मुनिषि के पास बैठते कभी चर्चा करते रहते। अर्थात एक पोते दादा के पास बैठते थे उस रूप में हो जाता है। बाद में हमारे मुनि विवेक कुमार जी आए तो उस समय में जब मुनिषि की सेवा की अपेक्षा थी तो थोड़े से मजबूत भी हैं, तो सारा देने में और में उठाने में इनका भी बड़ा सहयोग रहा। कोई भी काम इनको सौंप दिया तो बड़े जिम्मेवारी के साथ वे करते थे। तो सभी संतों ने हमने टीम वर्क से किया। अब किसका कम किसका बेसी, और जिसने ज्यादा किया तो वह अपना आत्म साक्षी है। बाकी सब ने अपने अपने हिसाब से बहुत सेवा का अच्छा कार्य उन्होंने किया। मैं आज आचार्य प्रवर के पावन दर्शन प्राप्त हुए, मैं इस हर्ष को किस रूप में प्रकट करूं, और मेरे अंदर में जो उल्लास है उसको मैं शब्द भी नहीं दे सकता। आप श्री ने एक विशेष धर्म संघ के लिए मुख्य मुनि और साध्वी वरिया के रूप में जो अवदान प्रदान किए हैं, मैं मानता हूं ये आपकी दूरदर्शिता है। आपकी दूरदर्शितापूर्ण कार्य से धर्म संघ में और तरक्की होती रहे और विकास होता रहे। और हम आपके श्री चरणों में समर्पित हैं और सुबह इनको समर्पित किया ही था आपसे के चरणों में। तो आपका से का जो निर्देश होगा हमें स्वीकार्य होगा। आपसे की मर्जी हो तो हम संत एक गीत